राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको बरूथनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। चैत्र माह है के महीने में बरूथनी एकादशी आएगी और बरूथनी एकादशी इस बार 2 दिन एकादशी पड़ने वाली है। तो 26 अप्रैल को भी है और 27 अप्रैल को भी है। बरूथनी एकादशी का दोनों दिन व्रत करने वाले हैं। जैसे गृहस्थ लोग 26 अप्रैल को करेंगे और वैष्णव लोग जैसे ऋषि मुनि वैसे होते हैं वो 27 अप्रैल को करेंगे। इसलिए बरूथनी एकादशी 26 अप्रैल 2022 1 बजकर सुबह AM के समय मतलब सुबह के समय 1:35 से शुरू होने वाली है और 27 अप्रैल 12:45 तक रहने वाली है। इसलिए उदया तिथि में ही व्रत किया जाता है। इसलिए उदया तिथि 26 अप्रैल को ही पड़ने वाली है। इसलिए वैष्णव 27 अप्रैल को ही करेंगे और गृहस्थ लोग 26 अप्रैल को करेंगे। इसलिए 2 दिन एकादशी पड़ने वाली है। जिसको जैसे सुलभ लगता है वैसे व्रत करते हैं। बरूथनी एकादशी के इस बार कथा मैं अगले वीडियो में डालूंगी, लेकिन इस बार मैं आपको कथा के बारे में बताने वाली हूँ। इस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि कर जल कथा जैसे है ना तीर्थों का जल होता है उससे हम स्नान करते हैं और फिर वैसे ही भगवान के जैसे श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल होता है या विष्णु भगवान की प्रतिमा होती है, जिसके यहाँ जैसा होता है उससे उनको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने भी शुद्ध वस्त्र, पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसे वस्त्र धारण करके फिर भगवान को वस्त्र धारण करें और फिर चौकी लगाएं और उसमें जल छिड़कर शुद्ध करें उस जगह को और तुलसी चरणामृत बनाएं और भगवान को फूल आदि सब चौकी पे सजाकर भगवान को बैठाकर उस पे भोग लगाएं फलों का। और हो सके तो यज्ञ भी करें, हवन भी करें और भगवान की भक्ति और माला फेरें। और इस प्रकार सारे दिन भगवान से पूजा पाठ कर संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका इस दिन व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप इस व्रत को निर्विघ्नं पूरा करें। और इस प्रकार संकल्प करके और व्रत को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार बरूथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को ही पड़ने वाला है और 27 को करने वाले 27 को भी करेंगे, लेकिन उदया तिथि 26 अप्रैल को ही है। इसलिए 26 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। वैसे तो हमारे जैसे हिंदू महीने में जैसे साल में 24 एकादशी आती हैं, इसलिए कभी भदोत महीना होता है उसमें 26 एकादशी भी आती हैं। हर महीने की 2 एकादशी आती हैं, उनकी अलग अलग कथाएं होती हैं। इसलिए मैं हर महीने की एकादशी की कथा आपको बताती हूँ और उसका व्रत करने की विधि भी बताती हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की राधा रानी के समेत या विष्णु भगवान की लक्ष्मी के समेत पूजा करनी चाहिए और तुलसी चरणामृत अर्पण करना चाहिए, खुद भी लेना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए और निर्विघ्नं व्रत पूरा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको एकादशी के व्रत में करी जाने वाली विधियां बताई है। एकादशी का व्रत बहुत महत्व रखता है हिंदू महीने में। जैसे हम और दान पुण्य धर्म जितना करते हैं उसके एकादशी के व्रत के बराबर कोई तप नहीं है। एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। ये कृष्ण भगवान मतलब विष्णु भगवान सबको प्रसन्न होता है, प्रिय होता है। ये उत्तम व्रत होता है। ये
मनुष्य को मोक्ष देने वाला होता है। और इससे जैसे किसी की मोक्ष नहीं होती है तो ये व्रत करने से किसी को मोक्ष भी हो जाती है, या किसी का जैसे कुछ अटका हुआ होता है, कुछ रहा हुआ होता है, वो किसी पाप के कारण हिचकोले खा रहा है, उसको हम अगर एकादशी का व्रत कर कर उसको संकल्प देते हैं तो उसका वह मतलब संकल्प पूरा हो जाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने एकादशी के व्रत के बारे में बताया है। वैसे तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया 24 भी होती हैं और बदौत महीने में 26 भी होती हैं, लेकिन जो माताएं बहनें या भाई जो व्रत 24 नहीं कर सकते हैं, वो जैसे महीने में जैसे 4 साल में श्रेष्ठ हर चीज़ श्रेष्ठ आती हैं, जो बड़ी आती हैं, जैसे एक निर्जला होती है, देवउठनी होती है और देवसैनी होती है, देवउठानी होती है, मतलब 4 एकादशी वैसे बड़ी होती हैं। अगर बहनें, अगर माताएं या कोई वृद्ध या कोई भी ऐसे नहीं कर सके तो इनको तो उनको कैसे भी करके करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें मोक्ष मिलती है और अच्छी जिंदगी मिलती है। इसलिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर और भगवान का पूजन कर कर कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर और दिया जलाते हैं। इस व्रत की अलग अलग विधियां भी होती हैं। कई जैसे 3 साल भी व्रत किया जाता है, जैसे कोई 1 साल नारियल पर करते हैं, फिर 1 साल धर्म दान यज्ञ पे करते हैं, और 1 साल जैसे हर महीने कृष्ण भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं। जैसे 108 बातियां लेके और सूत की बातियां बनाकर उसको घी में, गाय के घी में, और उससे मंदिर में कृष्ण भगवान के मंदिर में जगाया जाता है। और बैसाख के महीने में, जैसे चित्र के महीने में बालाजी को जगा देते हैं, बैसाख के महीने में पीपल के नीचे जगा देते हैं। और इस दिन हम जैसे व्रत करते हैं, उस दिन बैसाख के महीने में पीपल की, पथवारी की और तुलसी मैया की, बड़ की, इनकी भी पूजा करते हैं। और इसमें दूध, कच्चा जल, पंचामृत चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। इस प्रकार करने को तो बहुत होता है, लेकिन जैसे जिसके घर में व्यस्तता होती है वैसे उसके हिसाब से अगर हम नित्य क्रम मतलब कुछ इस जिंदगी में हम सारा धर्म निभाते घर गृहस्थी का धर्म निभाते अगर हम कुछ अपने लिए, अगर भगवान के लिए कुछ करें तो अच्छा रहता है। इसलिए व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, जैसा जिसकी श्रद्धा के हिसाब से करना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करते ही जैसे हमारा जीवन पूरा होता है, वैसे ही हमारे धर्म के और पुण्य के भी गंठड़ी बन जाती है। जैसे हम नित्य क्रम में कुछ न किसी का थोड़ा बहुत तो पूरे दिन में पाप या कुछ भी हो ही जाता है। अगर हम व्रत करते हैं, धर्म करते हैं, दान करते हैं, जैसे कुछ विशेष महीने होते हैं, जैसे कार्तिक का, वैशाख का, जेठ का, मतलब सारे महीने श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ महीने श्रेष्ठ होते हैं। उसमें हम अगर दान पुण्य करें, धर्म करें, गौओं की सेवा करें, या बूढ़े बुजुर्ग जैसे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनकी सेवा करें, या व्रत करें, एकादशी का व्रत करें, गौओं की सेवा करें, और जैसे भी है, जैसे प्यासों के लिए प्याऊ खुलवा दें। जिसके अगर कुछ काबिल है तो कुछ धर्म पुण्य करना चाहिए। अगर प्यासों के लिए प्याऊ खुलवाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। किसी को पानी का मटका देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को कोई काबिल है तो अन्न का दान देते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। किसी का धर्मशाला खुलवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, या स्कूल बनवाते हैं, या प्रतिमा बनवाते हैं, या कुछ भी बनाते हैं, उसके लिए अच्छा रहता है। अगर हम
इतना कुछ कमाते हैं, खाते हैं, उसमें से हमारा अगर थोड़ा थोड़ा करके भी धर्म पुण्य करते हैं, दान यज्ञ करते हैं, तो हमारा आने वाला भविष्य मतलब अगर हमें इस जन्म में कुछ करते हैं तो हमारा आगे का जन्म सुधर जाता है और कुछ हमें मिलता है। अगर वहाँ पे भी हमारा सब कुछ यमराज या कुछ लेखन लिखते हैं, जैसे हम नित्य दिन में कुछ न कुछ तो करते हैं, लेकिन कुछ धर्म पुण्य क्या करते हैं? हम हमारे लिए नहाते हैं, धोते हैं, खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, लेकिन है ना, इसके साथ में हम ये नहीं कहते कि हैं घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के या पत्नी को छोड़ के हम एक माला लेके बैठे हैं, ये नहीं। लेकिन सब जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाते बनाते ही भगवान के जैसे खाना बनाते हैं तो रसोई में जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, फिर एक गाय की रोटी निकालते हैं, फिर हम 5 घासी निकाल कर अग्नि को जिमाते हैं और फिर लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकाल देते हैं। ये भी एक नित्य कर्म होता है, धर्म हो जाता है। कीड़ियों को आटा डाल देते हैं, पक्षियों को अन्न डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। इस प्रकार हमारे कुछ पाप दोष कम हो जाते हैं और हमारा धर्म की क्रिया बढ़ जाती है, हमारा धर्म का यज्ञ बढ़ जाता है, हमारा मतलब पाप का कम हो जाता है। इस प्रकार कुछ कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कुछ कभी कभी घर में हवन कर दिया, कभी थोड़ा बहुत यज्ञ कर दिया, कभी कीर्तन करवा दिया भगवान का, या कभी भगवान का काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। ऐसे नहीं है कि एक जगह बैठ के, हाँ बच्चे को भी काम करो, पति का भी करो, सास ससुर का भी करो, सबकी सेवा करते करते अपना नाम लेते रहो, तो अपना वो काम भी हो जाएगा और अपना भगवान का नाम भी लिया जाएगा। इस प्रकार गृह गृहस्थी के धर्म में, गृह गृहस्थी के में रह के जो अच्छा कर सकते हैं वो कैसे भी नहीं कर सकते। इसलिए हम गृह गृहस्थी में रहकर सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो भी हमारा धर्म का और दान का पलड़ा भारी हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कुछ बातें बताई है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे और एकादशी के व्रत के बारे में ही बताया है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।